नमस्कार। आज हम बात करेंगे विटामिन B12 के बारे में। विटामिन बी जो है, बी कॉम्प्लेक्स पूरा ही ये वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं। पानी में ही ये घुल करके शरीर में पूरे तरीके से फैलने का काम करती हैं। चूंकि ये वाटर सॉल्युबल हैं इसलिए इनकी टॉक्सिसिटी ज़्यादा नुकसान नहीं करती है हमारे शरीर में। ज़्यादा मात्रा में होते भी हैं अगर ये, तो पानी के साथ घुल करके शरीर से बाहर आने का भी काम हो जाता है इनका। अब हम देखेंगे कि ये विटामिन B12 जो है ये वाटर सॉल्युबल होने के साथ साथ ये कहाँ कहाँ काम करता है आपका। तो विटामिन B12 जो है ये मूल रूप से तीन जगहों पर काम करता है। एक तो है आपका ब्रेन, दूसरा है नर्वस सिस्टम और तीसरा है आपका ब्लड। विटामिन B12 जो है ये ब्लड पर काम करता है क्योंकि ये हीमोपोएसिस में बहुत अच्छे तरीके से रोल प्ले करता है। हीमोपोएसिस का मतलब होता है विटामिन B12 की प्रेजेंस में ही ब्लड बनना चालू होता है। रक्त जो है वो धीरे धीरे करके बनता है, खून का निर्माण होता है। तो अगर विटामिन B12 की कमी होगी तो निश्चित ही रक्त की अल्पता होना चालू हो जाएगी, अनीमिया होना चालू हो जाएगा, जो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से होगा। रक्त का जो पोषण है, रक्त धातु जो है कहां से आती है? कहा जाता है रसो रक्तः ततो मांसः। रस से रक्त बनता है फिर तुरंत मांस बनता है। तो रस में अगर विटामिन B12 की कमी है जो हमको बाहर से फूड के साथ में लेनी थी, तो रक्त बनने में निश्चित ही व्यवधान आएगा। रक्त पूरे तरीके से नहीं बन पाएगा जो आपको रक्त अल्पता कराने का काम करेगा। आप अनीमिया से ग्रसित होंगे, पहला काम। दूसरा है जो है वो नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम पर विटामिन B12 का जो काम होता है वो न्यूरोग्लाइल सेल्स जो है, जो नर्व सेल्स हैं आपकी, जो तंत्रिका तंत्र की कोशिकाएं हैं, उन कोशिकाओं की ऊपर की सीथ जो है, कवरिंग जो है, वो कवरिंग अगर डिजनरेट होना चालू होती है तो विटामिन B12 उस कवरिंग को रिजनरेट कराने में काम करता है। तो जब भी न्यूराइटिस हो रही होगी या जब भी आपके नर्व सेल पर डिजनरेटिव चेंजेस आ रहे होंगे, उस समय भी आपको धीरे धीरे करके विटामिन B12 की कमी को पूरा करना पड़ेगा, तभी जाके आपका वो नर्वस रीजनरेशन अच्छे तरीके से हो पाएगा। इसीलिए जब भी नस नाड़ियां कमजोर होती हैं, जब भी आपके हाथ पैर सूने होना चालू होते हैं, आपको मल्टीविटामिन्स में जो विटामिन B12 है वो अच्छी मात्रा में देने की आवश्यकता हो जाती है। मेथिलकोबालामिन नाम होता है इसका। तो मेथिलकोबालामिन आपको लगातार दिया जाता है। जब आप लगातार मेथिलकोबालामिन लेते हैं, उसकी वजह से नर्व सेल का डिजनरेशन जो हो रहा था वो धीरे धीरे करके रुकना चालू होता है और नर्व सेल रिजनरेट अपने आप को करना चालू कर देती है। जैसे जैसे नर्व सेल पर रिजनरेशन आता है, आपकी नमनेस, जो जैसे बहुत सारे लोगों की चप्पल निकल के बाहर आना चालू हो जाती है, इसको बोलते हैं पेरिफेरल न्यूरोपैथी। एक होती है न्यूरोपैथी डायबिटिक न्यूरोपैथी। जिन लोगों को शुगर बहुत लंबे समय से रहती है, उनके हाथ और पैर की उंगलियां जो है वो सूनी सूनी रहना चालू हो जाती, नम होना चालू हो जाती हैं। तो ये नमनेस जो है ये न्यूरोपैथी का ही साइन मानी जाती है। अगर आप डायबिटिक हैं तो ये डायबिटिक न्यूरोपैथी बोली जाती है, और अगर आप डायबिटिक नहीं हैं फिर आपकी ऐसी समस्या आ रही है तो इसको पेरिफेरल न्यूरोपैथी बोला जाएगा। ट्रीटमेंट जो है वो है आपका विटामिन B12 की कमी को पूरा कर दीजिए आप। जैसे जैसे आप विटामिन B12 की कमी को पूरा करेंगे, ये नमनेस जो आपकी आ रही थी धीरे धीरे करके कम होना चालू हो जाती है। तो ये है नर्वस सिस्टम पर इसका इफेक्ट। अब है ब्रेन। वैसे तो ब्रेन और नर्वस सिस्टम कोई बहुत अलग बात नहीं है, लेकिन हम मस्तिष्क की जब बात करते हैं तो मस्तिष्क से रिलेटेड जो भी फंक्शंस हैं, मस्तिष्क का फंक्शन क्या है? चीजों को पहचानना, रिकॉग्नाइज करना। तो जैसे ही विटामिन B12 की कमी होगी, रिकॉग्निशन की पावर जो आपकी है ये कम होना चालू हो जाएगी। आप रिकॉल नहीं कर पाएंगे चीजों को, याददाश्त जो है वो कमजोर होना चालू हो जाएगी। जैसे जैसे याददाश्त कमजोर होना चालू होगी, आप मान लीजिए कि विटामिन B12 की भी कमी आ रही है। तो जैसे जैसे आप विटामिन B12 की कमी को पूरा करते हैं, आपकी कमजोर होती हुई याददाश्त धीरे धीरे करके नॉर्मल होना चालू हो जाती है। तो ये है आपके ब्रेन की फंक्शन। अब आप देखेंगे कि आपकी कंसंट्रेशन पावर, आपकी रिकॉल करने की पावर, आपका जो ग्रेस्पिंग पावर है, पढ़ते रहते हैं बच्चे लेकिन याद नहीं हो रहा है, ये भी डेफिनेटली मोर और लेस आपका विटामिन B12 की कमी की वजह से ही होता है। विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से होता है, लेकिन इसके लिए जरूरी होता है इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल। ये एक फैक्टर होता है जो इंटेस्टाइन में ही पाया जाता है।
ये अगर पर्याप्त मात्रा में रहेगा, ये प्रिकर्सर टाइप का होता है विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए, तो ये अगर कम है तो निश्चित ही आपके विटामिन B12 आप अच्छी मात्रा में लेते भी रहेंगे तो भी आपके शरीर में काम नहीं करेगा। और ये कब सही रहेगा? ये सही रहता है जब आप अपने इंटेस्टिनल माइक्रोबायोम्स को सही रखते हैं। आपके नॉर्मल गट बैक्टीरियाज जो हैं, नॉर्मल फ्लोराज जो हैं, आप उनको अगर पर्याप्त मात्रा में सुचारू रूप से सही रखते हैं तो ही विटामिन B12 आपके शरीर में एब्जॉर्ब होना चालू होती है। अब आप देखेंगे कि विटामिन B12 की कमी की वजह से क्या क्या होता है। तो विटामिन B12 की कमी की वजह से आप देख रहे थे कि अगर ब्रेन की बात करी जाएगी तो आपकी याददाश्त कमजोर होना चालू हो जाती है, आप भूलना चालू हो जाते हैं चीजों को, आप रख के भूलना चालू हो जाएंगे चीजों को। अगर नर्वस सिस्टम पर आपके विटामिन B12 की कमी की बात करें तो आपके हाथ पैरों में सूनापन आना चालू हो जाएगा, आपको एक अजीब सी बेचैनी सी बनी रहेगी, धीरे धीरे करके एंजाइटी और डिप्रेशन जैसे फीचर्स आपको आना चालू हो जाते हैं। और अगर ब्लड की बात करते हैं तो एक अनीमिया होता है जो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, रक्त अल्पता जिसको बोला जाता है, वो होना चालू हो जाती है विटामिन B12 की कमी की वजह से। अब आप देखें विटामिन B12 को आप लेंगे कैसे, नेचुरल सोर्सेस ऑफ विटामिन B12 क्या है। अगर वेजिटेरियन नेचुरल सोर्सेज की बात करी जाए तो फिर से यहाँ केवल मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट ही विटामिन B12 के नेचुरल सोर्सेज में जो वेजिटेरियन सोर्सेज हैं वो बताए जाते हैं। साथ में थोड़े बहुत फोर्टिफाइड सीरियल्स जो होते हैं, जो अंकुरित अन्न होता है, उसमें भी विटामिन B12 जो अंकुरण होता है, उस अंकुरण वाले भाग में विटामिन B12 अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो आप यहां से भी विटामिन B12 को ले सकते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप एग वाइट ले सकते हैं, वहां आपको विटामिन B12 मिलेगा। इसके साथ में आप पोल्ट्री का यूज कर सकते हैं। आप अगर नॉन वेजिटेरियन हैं तो नॉन वेजिटेरियन तो एक्चुअली बोलने में भी थोड़ा ऐसा रहता ही है कि अगर आप मीट का यूज कर रहे हैं तो आपको विटामिन B12 मिलेगा। फ्लैश जो होता है, जो मांस होता है, मांस में विटामिन B12 अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो अगर आप मांसाहारी हैं तो आपको विटामिन B12 इजीली मिल जाएगा। इसीलिए सामान्य तौर पर नॉन वेजिटेरियंस जो होते हैं उनको B12 की कमी कम पाई जाती है बजाय जो वेजिटेरियंस होते हैं। लेकिन नॉन वेजिटेरियंस इतना ज्यादा नॉनवेज खाते हैं कि उनको अपच हो जाती है उस नॉनवेज की ज्यादा मात्रा का उपयोग करने की वजह से, और अपच की वजह से धीरे धीरे करके आपका जो B12 एब्जॉर्प्शन है वो रुक जाता है। उसकी वजह से फिर उनको B12 की कमी होना चालू होती है। तो आपकी मात्रा आपको निर्धारित करके रखनी पड़ेगी कि आप कितना पचा सकते हैं। अगर उतना ही खाएंगे, कहा जाता है अति सर्वत्र वर्जयते, अति अगर किसी भी चीज की कर देते हैं तो निश्चित ही वो नुकसान करती है। तो आप अगर वेजिटेरियन सोर्सेज पे जाना चाह रहे हैं तो आपके लिए मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, साथ में आप लेग्यूम्स जो हैं वो ले सकते हैं, फोर्टिफाइड लेग्यूम्स या फोर्टिफाइड सीरियल्स आप ले सकते हैं, वहां से आपको विटामिन B12 मिलेगा। सौंफ भी विटामिन B12 का एक अच्छा सोर्स मानी जाती है। लौंग में भी मात्रा जरा सी होती है B12 की, लेकिन थोड़ी पाई जाती है। लेकिन अगर आप चाहें तो ये अब आपको प्लांट सोर्सेज जो हैं, आप जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं उनमें कम मात्रा में B12 पाया जाता है, ज्यादा तो नहीं लेकिन कम मात्रा में पाया तो जाता है। तो आप वहां से भी B12 लेने का प्रयास कर सकते हैं। अगर आपको B12 से रिलेटेड कोई भी चीज समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके अपने प्रश्न को पूछ सकते हैं। आपके प्रश्न का जवाब जरूर दिया जाएगा। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। और B12 की अगर कमी आपको है तो आपको B12 की कमी को पूरा करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर वो आपके ब्रेन, नर्वस सिस्टम और ब्लड से रिलेटेड डिसऑर्डर्स कराता ही रहेगा। और आजकल बायोकेमिकल कंपाउंड्स के रूप में जो विटामिन B12 के रूप में दिया जा रहा है, जो सामान्य तौर पर गाबा न्यूरॉन या फिर न्यूरोबियन फॉर्ट या फिर मेट न्यूरोबियन या फिर A to Z, ऐसे करके बहुत सारे सोर्सेज जो बायोकेमिकल कंपाउंड के फॉर्म में पाए जा रहे हैं, ये क्षणिक तो फायदा कर देते हैं, लेकिन लंबे समय तक अगर हम इन पर ही डिपेंडेंट हो जाएंगे तो फिर ये हमारे शरीर के लिए काफी नुकसानदायक भी होते हैं। तो क्षणिक फायदे के लिए तो आप इनका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन लंबे समय की डिपेंडेंसी इन पर बहुत अच्छी बात नहीं होगी। ये आप ध्यान रखें। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।